ओम शांति। क्या रहा आज? 6 घंटे बैठक। सुनील भैया क्या किया? 8 भैया ठीक है, गुड। क्या बताया बाबा ने मुरली में? यहाँ से याद से बहुत थोड़े हैं जिनको नशा होता है। बहुत थोड़े हैं जिनको नशा। नारायणी नशा होता है। याद से तुम्हारी कल्याण होती है या ये पाप करते। ठीक है, और नारायणी नशा। व्हाट इज नारायणी नशा? यकीन ही नहीं होता तुम्हें कि तुम नर से श्री नारायण बनने वाली आत्मा। राम सीता में खुश हो जाते हैं। आज की मुरली में कितना बढ़िया शब्द था, यकीन ही नहीं होता। बाप कहते मैं तुमको ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाता हूँ, तुम्हें औरों पर भी रहम दिल करना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कितनों को यकीन होता है? बहुत थोड़ा। बाप कहते तुम विश्व के मालिक थे, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा हमको राजधानी देते हैं। बाबा के नए टाइटल कौन कौन से आए? कितने आए ये बताओ? 6। मुझे पता ही था आप 3 इकट्ठे करके ले आओगे। 3 कौन से हैं? सत्य, रॉन्ग आंसर। कल था सुप्रीम सत्य। अरे आज के बताओ ना। हाँ हाँ था ना। नहीं क्यों भैया सही बता रहे। हाँ वो तो क्या, ये आज नया बोला। सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। बाकी 3 बताओ महाराज। आपने पहली रॉन्ग बता दिया तो हम नहीं रुकना होता ना। नहीं मैंने ये नहीं बोला रॉन्ग है। मैंने कहा आप, मुझे पता था आप ये 3 ही लेके आओगे, बाकी 3 बताओ। नहीं, उसके बाद जब मैंने बताने लगा तो आपने कहा रॉन्ग है, फिर हमने ये तो ठीक है। मैंने बोला कि सिर्फ 3 तो आपको पता ही होंगे, हाईलाइटेड थे ना। बाकी 3 बताओ, बाकी 3 बताओ। नहीं थोड़ा सा ध्यान से निकल गया आपका। आदि में ही था पार्थ, पहले ही पेज पे था पार्थ। आधी मुरली होती है 1 पेज, 1 पेज तो किया ना। तो 1 पेज में था, एक तो दूसरी तीसरी लाइन में ही था। सत्य शिव बाप, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। बाकी 3 बताओ कौन बताएगा? मुरली रिवाइज करी हे गरीब बालक। लेकिन वो उसमें नोट डाउन नहीं है ना। आज ही बाबा ने बोला ना। कौन सा शब्द बोला? मैं तो गरीब बोलता हूँ। फिर बाबा कहते हैं किसको? नहीं है। पढ़ ली पढ़ा नहीं मैंने, जहाँ टिक कर रखा हूँ। उसके अलावा देखो ना। मुझे पता ही था, इसलिए तो मैं अच्छा बच्चा हूँ। आप अंतर्यामी। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं मुरली पढ़ता हूँ। आप मुरली रीड करते हो, मुरली पढ़ना होता है माना। ये जो 1 पेज है, इस 1 पेज में जो कुछ भी आएगा वो मेरा है बस। एक तो इसमें बाबा के 3 नए टाइटल थे। एक है सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। एक था दूसरा, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बच्चे, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। हाँ हंसने वाली की आवाज सही है। ये आंखों के आगे से निकल गया। देखा, नोट डाउन नहीं किया। समझे का नहीं। मुरली पढ़ लो, शाम को आके धराशायी। और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कि हाँ रूठना नहीं है। तुम रूठ जाते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी बात नहीं मानी, ये
रूठना नहीं चाहिए। और बाबा ने आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना जोर दिया। किस बाबा पे? कहते हैं, हम राम सीता बनेंगे, इस पर खुश हो जाते हैं, हिम्मत नहीं करते कि है? यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था शुरू में, सबसे पहले यही था। वो तो नारायण ने बाप का सामना नहीं करना। बाप का सामना करना अर्थात हाँ ओपोजिशन, हाँ, चैलेंज करना। हम तो सब कुछ जानते हैं, रोज अमृत वेला करना जरूरी थोड़ा ही है? जरूरी है? रोज मुरली करनी एक ही तो बात है, रोज रोज एक ही तो बात है, तो फिर रोज पढ़नी जरूरी है? नहीं। नई बात ढूंढनी है। बाकी तो हमने इसलिए बाबा कहता है मम्मा बाबा को फॉलो करो। और नुमा शाम और चार्ट देना, और बाबा की मुख्य श्रीमत जो है उनको फॉर ग्रांटेड लेना। जैसे मेरी सेवा है तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, चलता तो उसमें भी नहीं है। जैसे आप लोगों का आना जाता है, रात को सेवा रहती है तो ठीक है, लेकिन मैं जा सकता हूं और मैं नहीं जा रहा हूं। योग लगाना, योग अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक कुर्सी पे बैठो और कुर्सी जब तक बेचैन ना करने लगे, कुछ कुर्सी ही उठा के ना फेंके तुम्हें कि भाई जा, तो फिर और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट। आप देखो, आप योग में बैठते हो, योग में बैठते अगर योग लग रहा है तो बहुत अच्छा है। फिर अगर थोड़ा हल्का लगेगा तो थोड़ी देर बाद कुर्सी कभी इधर बैठ, कभी इधर ही लेंगे, कभी इधर ही लेंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा भाई उठ के चल दो। उस समय बैठना होता है, उस समय अपने आप को पुश करना होता है। नॉर्मली 1-1.5 घंटे के बाद शुरू होती है प्रक्रिया, वो तो फिर उनके अनुसार है। जो करते, जो कभी आधा घंटा भी नहीं बैठा उसको आधे घंटे में परेशान करने लगती है। हमारे पास ऐसे भी है जो 10 मिनट नहीं बैठ सकते एक जगह, ठीक है। तो तपस्या और क्या बताया? उपकार करते बाबा तुम पर। कौन सा उपकार करते? कौन सा उपकार करते हैं? उस लाइन का बताओ, जिस लाइन में उपकार शब्द था उस लाइन पे बताओ क्या था? एज इट इज। उपकार किस लिए बोला था? क्या चीज थी उसमें? तुम मुझे ग्लानि कहते हो, मेरी ग्लानि करते, मैं तुम्हें आके। ग्लानि वाली बात नहीं थी। ऐसी तुम जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी है उसकी तो कर देते हो। ये था मेन। उपकार तो करता ही है बाबा। कैसे करता है? कैसे करता है भाई? तुमने मुझे कुछ बोला, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, उपकार है ये भी। लेकिन उपकार, तुमने मुझे सबसे ज्यादा गाली दी और मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूँ। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उसको जानते ही नहीं हो। बाप कहते मैं तुम पर उपकार करता हूँ, समझे? विश्व की बादशाही। नारायणी नशा चढ़ती नहीं। हम गाली के ही महिमा समझ रहे थे तो हम उस टाइम। लेकिन अकल तो दी थी बाबा ने कि भाई तुम 8 कला में हो, तुम्हें उससे प्राप्ति नहीं हो रही तो कुछ और देख लो। हालांकि देखा तो था ही। सत्यापी कहना हम अच्छा मानते थे, आप समझ रहे गाली है। हाँ, तो गाली थी कि नहीं थी? नहीं, उस टाइम के लिए नहीं थी, अब के लिए है। अभी भी नहीं है। अभी की बात ही बनी हुई ना, बाबा कहते हैं यहीं से बनेगी। जिसमें देखता हूँ कोई तू है, जहाँ देखता हूँ कुछ भी। हाँ जी, उसको कण कण में बोल दिया। क्या बताया बाबा ने? और बाबा के नए टाइटल कौन कौन से थे आज की मुरली में? मुरली रिवाइज करी? क्या किया फिर सारा ने? ये ठीक, कितना योग किया? ठीक है, बस और कुछ बताना चलें? मैं कालों का काल हूँ। व्हाट इज कालों का काल? तुम कालो काल के बच्चे। कालों का काल क्या होता है? आज सुबह दीदी ने बताया ना, क्या होता है कालों का काल? कालों का काल क्या होता है? व्हाट इज काल? काल समय, और काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और यमराज। हाँ, कालों का काल माना मृत्यु की मृत्यु। तो मरना एक है, जैसे यहाँ लोग मरते हैं फिर जन्म होता है,
भाई किसी ने शरीर छोड़ा, यही जन्म हो गया, काल आ गया, पूरा हो गया, फिर जन्म ले लिया। कालों का काल, तुम यहाँ से मरोगे भी पर तुम आ नहीं पाओगे। मृत्यु की भी मृत्यु, उधर ऊपर लटक जाओगे 2500 साल तक। अच्छा है ना, शांति में। अरे चाचा, मैं कालों का काल की मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। और मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, तुम आ नहीं पाओगे इधर वापस। और दूसरा है समय का समय, जैसे भैया ने बताया ना, काल का मतलब है समय। एक है समय, भाई तुमने किसी को पैसे दिए, किसी को दान दिया, तुम्हें अगले जन्म में पैसे लें, किसी को तुमने हॉस्पिटल खोले, तुम्हें हेल्थ मिलेगी। समय, इस छोटे से समय में तुम 4900 साल कमा सकते हो। सोचो, आखिरी जन्म है ना ये, आखिरी जन्म में भी देखो हम कितने अच्छे हैं। हमारे 8-10 साल निकाल दो, उसके उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारा मज़े ही मज़े। वो आपकी मर्जी है कौन से 8-10 साल निकालें। मैं निकालता हूँ अपने स्कूल डेज के। स्कूल डेज में मतलब वैसे तो बहुत मज़े किए, लेकिन ख़ास तौर से जब रिज़ल्ट का दिन आता था, बाप रे, ऐसा लगता धड़ 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 धड़। अच्छा, मुझे पता भी था कि मैं पास वास हो जाऊँ। हाँ, मंदिर में जाके बैठते थे। मुझे दिक्कत ये नहीं थी, मुझे फेल पास से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हालांकि मैं कभी इतना ज़्यादा फेल नहीं हुआ। यूनिट टेस्ट में तो होता रहता था। मुझे दिक्कत थी पापा, भाई उनको अगर 100 में से 100 भी दे दिए ना, तो वो तभी भी मेरे लिए तैयार ही रहते थे कि ये जीरो छोटी क्यों बनी। भाई 100 की दो जीरो होती हैं, अब मैडम दे रही है, तो अगर एक जीरो छोटी भी होगी तो वो उनको ये लगता था कि ये छोटी क्यों है, ये भी पूरी बड़ी। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न थे, चाहे प्यार कह लो चाहे कुछ कह लो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे मेरा, मतलब हर चीज़ में। जैसे हमारे फील्ड्स खेती होती थी ना, तो जैसे और भाई बहने थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे, मैं थोड़ा सा ऐसे ही था मस्तराम। तो मुझे ले जाते थे खेती में, कैसे पानी देते हैं, कहाँ कहाँ हमारे खेत है, कहाँ कहाँ हमारे बाग है। और मुझे उस समय लगता था पापा मुझे ही क्यों लाते हैं। और क्या कहते हैं, मूवीज़ वगैरह देख ही रखी थी सारी, आती थी ना दूरदर्शन पे, तो अक्सर करके किससे करते ऐसा बिहेव, सोतेले लड़के से। और वो सारा दिमाग में चलता था कि मुझे लगता है कि मैं हाँ इनके आसपास वाला नहीं हूँ। और फिर वो बाद में पता चला जब मैंने 12th कर ली, चाहे सेंटर पे गया, चाहे सेंटर की सेवाओं में गए, यहाँ मधुबन में आए, तो उस समय वो ट्रेनिंग बाबा करवा रहा था। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा, मैंने अभी अभी वीडियो बनाई उसमें भी ये बताया, जब हम बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो माइंड टफ बनता है। हमारा छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, अगर वो पानी में गिर जाए ना, मम्मी ऐसे कूद के जाएगी कि जैसे वो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अब विदेश में इसी चीज़ की, छोटे से बच्चों को मोटरसाइकिल चलाना, ये करना वो करना, मतलब लिमिटेड वे में। ये वाली मोटरसाइकिल नहीं जो बड़े वाली होती है, छोटी छोटी मोटरसाइकिल, छोटी मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग, ट्रैकिंग, उन पर सब पे लेके जाना, उन्हें घर के कामों को। जैसे अभी तो वो कल्चर फिर बड़ा हो के भाई 10वीं के बाद 12वीं के बाद तुम अपना कमाओ, वो नहीं, 10वीं 12वीं तक वो उन्हें हर चीज़ में ट्रेन करते हैं। घर बनाना, ऊपर वाइट वॉश करना, ये करना। अभी अभी हमारी एक दीदी का फ़ोन आया, उनको कुछ सामान चाहिए था इंडिया से, बाबा का ही। तो मैंने कहा दीदी ये वहीं बनवा लो आप। अमेरिका में कहाँ थी, उन्होंने कहा भैया यहाँ लेबर कॉस्ट इतनी है, इतना तो हम इंडिया से खरीद के यहाँ पर भी मंगा लेंगे तो भी कम पड़ेगा। तो उनको हाँ बहुत ज़्यादा, और बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करवा सकते, ओवर टाइम भी नहीं करा सकते। बाकी वहाँ इंडिया वाले तो बहुत सारे वो निकाल लेते हैं। हमारे एक दोस्त ने ओवर टाइम कर करके वहाँ इतने सारे पैसे कमा लिए। वो वहाँ गया, पहले तो ऐसे ही जाते हैं, और फिर वहाँ जाके एक होते ऑफर वाले पैसे, एक होते ओवर टाइम वाले। तो जो ऑन पेपर वाले हैं वो सारे पैसे इधर भेज देता है ऑफिशियल, और फिर उधर से लिखवा रखा उसने कि खाना वाना यही देते हैं। और जो ऑफ टाइम वाले पैसे हैं वो अपनी जेब में वहाँ स्पेंडिंग चला लेता है। उनको उसका टैक्स नहीं देना पड़ता, उनको काम ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि वो उसके कम देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो हर जगह ही हैं। तो कालों का काल कि भाई पढ़ते समय कैसा लगता था। ओह अच्छा, चलो टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर कहोगे मैं सुना रहा हूँ। लहरी बाबा बन गए ना, हाँ जी, लहरी बाबा
जाते हैं धीरे-धीरे। अब नहीं, लहरों में बैठ जाते हैं। अब नहीं बनेंगे। त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाप कहते हैं, मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे विश्व के मालिक बनेंगे। टॉपिक, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? उनका ध्यान विषय की गहराई पर रहेगा हमेशा। उनका ध्यान विषय की गहराई में रहेगा। जैसे कोई टॉपिक है, लहरी बाबा नहीं जाएगा। विषय की गहराई पे जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। क्या कोई भी टॉपिक है, टॉपिक पे जैसे आपने कहा ना अभी कि आप बताने लगे अपने पिताजी की, तो इधर उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ टॉपिक पे रहेंगे। और इसका बात में बिगड़ते नहीं, किसी बात में स्टूडेंट का इससे मतलब क्या है? डायरी पेन हमेशा साथ रहेगा। जैसे पंडित के साथ कमंडल रहता है, जैसे शिव के साथ सदा पार्वती रहती है, या शिव के साथ सदा क्या रहते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल माना तीनों लोगों का ज्ञान। डमरू माना डमरू सिंबल किस चीज का है? इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब है अनंतता का ज्ञान, मतलब आदि मध्य अंत, कल्प कल्प। सांप माना विकारों पर विजय, है ना। कैलाश माना ऊंची स्थिति, जहां तक कोई साधारण पहुंच नहीं पाता। कैलाश के बारे में क्या क्या मान्यता है पता है आपको? कैलाश पर्वत के बारे में क्या मान्यता है? वहां कोई पहुंच नहीं पाया। कुछ लोगों ने कोशिश करी तो वहां उन्हें एक नहीं, वो तो बहुत सारी चीज है। ठीक है, अच्छा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है इसमें। जैसे एक ही मीनिंग है यथार्थ, तो एक जगह अलग मीनिंग होगा, दूसरी जगह मुरली में ही। तो जैसे बाबा गैर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हालांकि व्यवहारिक लक्षण की बात की थी, उसमें ये भी आएगा। जैसे आज बाबा ने बोला श्रीमत अनुसार, पहले पेज पे था ना कि भाई तुम श्रीमत पर अपनी सत्य की राजधानी स्थापन कर रहे हो तो अपार खुशी रहेगी। तो श्रीमत के दो मीनिंग निकलते हैं। एक श्री बनने की मत, यानी कि तुम अपने लक्ष्य को सामने रखकर अगर आगे बढ़ोगे तो अपार खुशी में रहोगे, तो स्थापना कर रहे हो। और फिर दूसरा है श्रीमत पर अपनी सत्य की राजधानी स्थापन कर रहे। आप बैठ के योग कर रहे हो, आप खूब सेवाएं भी कर रहे हो, आपने सेंटर खोल दिए, 10 सेंटर खोल दिए, 100 सेंटर खोल दिए, श्रीमत पे नहीं खोले। श्रीमत अर्थात आप एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, 10 डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, श्रीमत अनुसार नहीं हो। आप बहुत सारे भाई बहनों को ज्ञान देते हो, आप बहुत पुरानी माता है जिसने बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिलाया। श्रीमत अनुसार अपने नियम धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज करके, तो राजधानी श्रीमत पर स्थापन होगी। करनी है, सेवाएं करनी है, लेकिन कर्तव्य मिस ना हो। ठीक है भाई, ये तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले ये कर लो। नहीं, हाँ, अगर वो जरूरी है और कोई नहीं है फिर तो आपको करना ही है, लेकिन सबसे पहले क्या है? मेरे कर्तव्य। बाबा सबसे ज्यादा तो किस पुरुषार्थ पर फोकस करता है? हाँ, स्व परिवर्तन। जितना हो सके स्व परिवर्तन। स्व पर फोकस कर लिया, सब पर फोकस कर लिया। ब्रह्मा बाबा जी अगर सब पे फोकस करते आज कहाँ होते? ब्रह्मा बाबा अगर सब पे करते, अपने पे ना करते, तो आज कहाँ होते? इधर ही लाठी लेके घूम रहे होते। स्व पर फोकस किया, ऊपर चले गए, और संपूर्ण पावनता को। आज कितनी दुनिया की मदद हो रही है, किसी को साक्षात्कार हो रहा है, किसी को प्रेरणा मिल रही है, किसी को सूक्ष्म पालना, किसी को स्थूल पालना मिल रही है, किसी को स्थूल मदद का अनुभव हो रहा है। हर जगह क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी संपूर्ण अवस्था में है। अब हमें तो बहुत नॉर्मल लगता है ना, क्योंकि डे शुरू से सुनते ही हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा संपूर्ण अवस्था में बैठे। क्या कॉन्शियसनेस होगी, आप सोच के देखो उस चीज की। एक आत्मा जिसको आदि मध्य अंत तीनों चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही हो। सोच रहे हो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं स्वर्ग को क्लियर देख सकता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस है ना, आत्मा को बॉडी से परे ले जाके उस कॉन्शियसनेस में रहना। सोचो, आप ये देखोगे इस समय यहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं इस खाली चेयर पे,
वो हमें सुन भी सकते हैं, वो हमें देख भी सकते हैं। मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं वो सारे देख सकते हैं। उसके आधार पर वो मुझे शायद आशीर्वाद भी दे रहे हो, दृष्टि भी दे रहे हो। कॉन्शियसनेस है ना, बाहर की दुनिया में जिसे बोलते हैं। इन चीजों में जाके देखो कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ, उसको जैसे मैंने कहा ना, 3 चीजों के बीच में मेरा ड्रामा चलता है। ड्रामा, शिव बाबा और मैं आत्मा। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ड्रामा और बाबा संपूर्ण साक्षी है, सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ मुझे आना है इस लेवल तक, और उसके बाद आप योग करना शुरू करो। हम जैसे योग में बैठते हैं, या तो दिन का या कोई बात का या कोई चीज का, किसी चीज का संकल्प चलता है बार बार। अब वो एकदम से तो नहीं होगा, धीरे से कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना, और फिर देखो कितनी दूर तक दिखाई देता है। बाबा पाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, बहुत दूर तक दिखाई देगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, वो जब जागृति आ जाएगी, मुझे पता है इनके मन में क्या चल रहा है। मैं क्यों बताऊं कि मुझे पता है कि नहीं पता है? ठीक है, आप समझ गए? ठीक, समझे? तो क्या चल रहा है, कितना बढ़िया, कितना मजेदार लगेगा। अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो और मैं देख पा रहा हूँ, और मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी संपूर्ण पावनता का पूरी तरीके से आभास है। और ये मुरलियों में है, ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ गा रहा हूँ, मुरलियों में। क्या कर रहा था मैं योग में? इनको भी दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन मजा बहुत आता है, और वो मजा, मैं यही तो कहता हूँ ना कि मुरली को पकड़ के अगर एक बार योग किसी ने छू लिया, क्योंकि योग क्या चीज है, अरे बाप रे, ऐसी वाली फीलिंग नहीं। बाबा अपने शब्दों में कहता, ओहो ओहो वाली फीलिंग आती ना, ओहो हमें आएगी, अरे बाप रे इतना सारा, ये वाली फीलिंग आएगी। क्या अगर वो बता भी दिया ना तो भी उसका कोई वो नहीं है, वो ऐसे शब्दों में नहीं आ सकती वो चीजें। कई सारे शब्दों में नहीं आ सकती, पर हम किसी को मजा तो आता ही है, मजा तो आता। भाई देखा है तभी तो बता रहे। वही ठीक है, आप जब बैठते हैं ना, अमृत वेला खासकर, वैसे तो नुमा शाम का वो भी है, नुमा शाम में जागृति अच्छी रहती है, या अमृत वेला, जब आप बैठ जाते हो ना, कोई भी एक चीज की, मतलब जैसे एक चीज है, आज बाबा ने कहा तुम्हें नारायणी नशा रहता है, नहीं रहता। अब तुम पहले नारायण को देखो, फिर नारायण, श्री नारायण से दृष्टि लो। जैसे ये है ना चित्र अपना, आपका जो भी लक्ष्य है, आपको श्री लक्ष्मी बनना है तो श्री लक्ष्मी से लो, श्री नारायण बनना तो श्री नारायण से लो, दृष्टि लो। तो विष्णु, श्री विष्णु से लो, उससे लो। तो वो मैं आत्मा अपने लक्ष्य से दृष्टि ले रही हूँ, संपूर्ण पावनता ही। फिर धीरे 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 ये इतना सा है, जैसे जितना बड़ा मैं हूँ इतना ही बड़ा ये चित्र है, सामने है नहीं है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको देखा हुआ है। फिर इसे बड़ा करते जाओ, बड़ा, फिर इसकी इतनी छोटी, ये जो पृथ्वी इतनी जो इसके बड़ी थी, ये बाहर जाता रह जा रहा, पृथ्वी और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी। अब ये मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, वो तो संकल्प है, वो अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। और फिर ये विराट स्वरूप, मतलब ब्रह्मांड को टच करने वाला विराट स्वरूप, और मैं आत्मा इसके सामने इतनी सी छोटी सी, और मैं देख रही हूँ मेरा संपूर्ण विराट स्वरूप कैसा है। अब धीरे से मैं अपनी संपूर्ण कॉन्शियसनेस में, और फिर मैं वहाँ किस में, श्री विष्णु की भ्रकुटी में, अब मैं अपने इस स्वरूप को देख रही हूँ छोटी सी। कितनी तपस्या की है, मैं आशीर्वाद, मेरा लक्ष्य मैं जाके खुद को आशीर्वादित कर रही हूँ, या कुछ भी। ठीक है, मन की खिचड़ी है, जितनी पकाओ उतनी टेस्टी। आज की मुरली पे है, कहीं भी नहीं जाना योग के लिए, क्या कमेंट्री क्या पोमेंट्री, कुछ नहीं, एक बार सीख गए। अब आपको कोई कहेगा आपको स्कूटी चलानी आती है, कितने दिन से आपने चलाई नहीं, उस दिन आप चाबी घुमाई और चल पड़े। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन आप चल तो पड़े। है ना, आपको कार दी, आपको आती है। मैं पीछे बैठ गया, इनको आती है। अरे जानबूझ के हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करे, आती तो है। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस बस एक बार वो पकड़ ली,
फिर वो तो बाबा ने भी कहा अंत में आपको पद वद याद नहीं रहेगा, वो फिर एकदम ऐसी अवस्था हो जाएगी आपको। याद रहेगा भाई, पद क्यों नहीं याद रहेगा? बाबा ने ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आपको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं ना ना ना, ऐसा कभी भी नहीं कहा बाबा ने। मैं अभी बताता हूँ, चलो योग कर लो। ओम शांति। हाँ भाई जी, बाबा ने कहा है कि अंत में तुम बहुत मौज में रहेंगे। शिव भगवान वहां से अंत में तुम बहुत मौज में रहेंगे, तुम साक्षात्कार में बिजी रहेंगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। ऐसे नहीं किसी चीज की इच्छा नहीं, इतनी खुशी मुझे साफ दिखाई दे रहा है भाई। मैं इस कमरे में हूँ, बाहर खूब पानी भर रहा है, ये भर रहा है, वो भर रहा है। अब मुझे ये पता है कि ये पानी अंदर आ ही नहीं सकता, और मुझे ये पता है मेरा सारा सामान तैयार है, मेरी चाय बनाने का सामान तैयार, मेरा खाना रखा है, मेरा वो रखा है, तो मुझे क्यों होगा कि बाढ़ आ रही है? आ रही, मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और बाबा ने बताया मुरलियों में कि तुम बहुत खुशी में रहेंगे, हमें थोड़ा ही होगा दुख। इसका पूरा मतलब क्या है? मिर्वा मौत मल्लू का शिकार, माना कि जो शिकारी है, जो मरने वाला है, उसकी तो मौत होगी, जान गई, ठीक है ना। और मल्लू का शिकार, जो शिकारी है, उसके लिए भूख मिट गई। ऐसे तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। हो रहा है वो तो अपनी जान से जा रहा है, जान को बचाने के लिए तड़प रहा है। हाँ, और शिकारी खुश हो रहा है, मैं तो एक। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझ गया। शिकारी खुश हो रहा है जो मेरा एक शिकार मिल गया पेट भरने के लिए। हाँ, ऐसे यही बात। ओ क्या कहते, मुर्गी अपनी जान से गई, मियाँ जी को मजा नहीं आया, वो नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही कि भाई दुनिया में तड़प होगी, पूरी दुनिया मरेगी, और हम अपने राजधानी स्थापन करेंगे। लेकिन उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने सबको बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, ब्रह्मांड में बैठ बैठ के सर्व शक्तियों से पर्चे बांटे। नहीं पकड़ रहे हैं लोग, क्या करें? स्थूल में भी करेंगे, लेकिन नहीं, स्थूल में आप जा ही नहीं सकते। बाबा की मूल्यों का रेफरेंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन बाबा ने मूल्यों में भी कहा। हाँ, अभी एक मिनट रुको। हाँ, याद आया। 25/5/73 1973 की वाणी में बाबा ने कहा, कहाँ तक पहुँचोगे? अभी तक इतने साल हो गए, कहाँ तक पहुँचोगे? तो क्या करना होगा? 3-4 चीजें बताई, उसमें ठीक से याद नहीं, पर ये कंफर्म है। बाबा ने कहा इतने साल हो गए, कहाँ तक पहुँचे? तो कितनी बार बोला बाबा ने? और स्थूल में कहाँ तक पहुँच सकते हैं? भाई आप ये देख लो, अभी ये 90 साल होने वाले हैं। 90 साल में हम 8-10 करोड़ तक ठीक से नहीं पहुँचे। 800 करोड़ तक कब तक पहुँचेंगे? इसके लिए तो हमें चाहिए 8 करोड़ के लिए कितने चाहिए? 100 साल। 100 साल, 8, 1%, 100%, 100 × 100, 1000 साल। एक बार मैं 1000 साल मतलब कितने संगम युग हो गए? 10 संगम युग। 1000, 100 संगम युग है, 10। एक बार मुझे फील हो रहा था, मैं बाबा से ऐसी बातें कर रहा था, बाबा पूरे विश्व में कैसे आपकी परिचय पहुंचा सके। हाँ, तो बाबा जो मुझे फील कराया, पता नहीं वो सही है। क्या फील करा है? ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ तपस्या करें, बाकी धर्म सत्ता राज्य सत्ता को पता चल गया ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, वो सारे विश्व में फैला सारी। और सिंपल सी बात है, देखो अभी जो मेन पावर्स हैं पूरे विश्व में, जो मेरा काम मतलब जो मुझे समझ में आता है, आज अगर अमेरिका कोई रूल निकाल दे वर्ल्ड फोरम के लिए कि भाई ये चलेगा, चलाना पड़ेगा 90%, और ख़ास तौर से वो सही है तो। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी निकाल दें भाई कल से 500 के नोट नहीं चलेंगे। इसी तरीके से एक राजा जो नई सृष्टि के लिए निमित्त या कुछ ऐसी सत्ताएं निकलेंगी, वो इस तरीके से शब्दों को, और उनमें इतनी ताकत होगी कि एक साथ पूरा, जैसे अभी एक शब्द यूज होता है ना सोशल नेटवर्किंग पे, ट्रेंड। तो ट्रेंड में ये थोड़ा ही देखते हैं कि भाई हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बस किसको पसंद आ रहा लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे एक ट्रेंड चलेगा। ब्रह्मा कुमार विष्णु मोहन आ रहे हैं, ठीक है भाई, वो अपना अपना देखो ना, मैं तो मेरी पिक्चर में तो मैं आ रहा हूँ ना। ठीक है, और ऐसे हाथ हिलाते, हाँ, विष्णु मोहन भैया जिंदाबाद।
वैसे जिंदाबाद तो नहीं होगा वहाँ, वो तो कोरोनेशन अलग ही होगा उसकी तो रॉयलिटी। मुर्दाबाद के ऑपोजिट जिंदाबाद है ना। हाँ तो मुर्दाबाद तो शब्द ही नहीं। वो शब्द ही नहीं होगा। अच्छा चलो, और कुछ पढ़ाई के लिए? बहुत कुछ है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। उस पढ़ाई में सब पढ़ाई के बाद आराम चाहते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में पुरुषार्थ के बाद और गहराई, जैसे अपना 100% देने के बाद फिर भी असंतुष्टता। अपनी वो बात हुई थी कि आध्यात्मिकता में असंतुष्टता होनी चाहिए अपने आप से। आध्यात्मिक असंतुष्टता होगी, जैसे वहाँ पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो रेस्ट मांगते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पर पढ़ाई के बाद और मज़ा आने लगता है, और पढ़ना है और पढ़ना है। वैसे वहाँ पे भी पढ़ाई में मज़ा आता है, जिनको पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि जल्दी से ये पूरी हो और हम नौकरी करना, पैसे कमाना शुरू करें। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अपना उदाहरण देते कि मैं इसलिए अब पढ़ रहा हूँ कि सारी उम्र पढ़ना ना पड़े। सारी उम्र पढ़ना ना पड़े। कई जन्म। हाँ, कितनी सुखद फीलिंग है नहीं, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। 2-4 10 पढ़ो हाँ, मेरे हिस्से का तुम पढ़ो, तुम लिख के आना। और 6 सब्जेक्ट के 6 जो बढ़िया कहाँ ना मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है हाँ, उनके चेहरे वाला नहीं होगा भाई। हाँ, कुछ भी टेंशन वाला नहीं होगा, किसी भी चीज की वो नहीं होगी। सब्जेक्ट होगा तो दुख वाली बात ही है। एंटरटेनमेंट। पढ़ाई नहीं होगी वहाँ पे, दुख आएगा ही नहीं तो दुख की बात क्या होगा। दुख ही नहीं है वहाँ, सबसे बड़ी बात है। स्कूल गए भी है, वहाँ भी स्कूल जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊँगा मैं कह दूंगा ये वो चित्रकला नहीं, वो भी तो खुशी खुशी अपने विमान निकालो, विमान में घूमते घूमते जाए। मैं तो महल के पीछे भाग जाऊंगा तो बाबा बाबा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो लौकिक पढ़ाई वाले होते हैं। आपको होता है कभी कभी? मुझे होता है अभी बहुत, अभी तो काफ़ी दिनों से नहीं आया। मुझे पहले आते थे, एक सपना आता था मुझे, और मैं मैथ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं कह रहा यार मेरी तो तैयारी नहीं, और फिर उसमें मिक्स भी हो रहा है कि अरे सुबह तो इडली है, इडली भी बनानी है और इधर एग्ज़ाम भी देना है, और मैं इतना परेशान। जैसे कभी चार्ट जल्दी दे दिया कुछ ऐसा, और फिर सुबह उठ के अरे मैं तो मधुबन में हूँ, किचन की सेवा है मेरी, तो एग्ज़ाम नहीं देना। ये मेरे साथ जो भाई था ना, जो कह रहा था काश फोन ना होता तो मैं जल्दी सोता, वही भाई आज मेरे को कह रहा था कि सो के उठा ना, कहता आधी एनर्जी तो सपने खा जाते हैं। मुझे सपने नहीं आते इतना। सपना ही तो सुनाया ना आपने। हाँ मतलब कभी एनर्जी खाते हैं, तो इसमें क्या याद आता कि मम्मा पापा ने तो आधी कमाई सपने में की, सपने को ऐसा बनाए हम। सबसे ज़्यादा कमाई उसमें होती है। अच्छा, तो सपने को ऐसा बने कैसे? बाबा ने बोला ना कि भाई रोज रात को चार्ट दे के सोओगे तो बाबा की जिम्मेवारी। एक बाबा ने महावाक्य बोला है, जो बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सोते हैं उनकी अंतमति सो गति निश्चित है। हाँ जी। मुझे सपने डेली सपने आता है, उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और ये कभी भी हम सोएंगे तो सोऊंगा एकदम निर्धारित तुरंत और उसमें सपने में चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, हो फिर जाएगा, उसके बाद सोऊंगा नहीं। हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। इसका थोड़ा सा मेरा अनुभव है कि आंखें खुली थी, मेरी खुली आंखों से सपने आने लग गए थे मुझे। कोई बात नहीं। शुरू में तो लौकिक पढ़ाई वाले जो है ना, उनके चेहरे पे चमक होती है डिग्री की। मैं वकील हूँ, वकीलों को पढ़ाया जाता है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, तो लेकिन यहाँ पर हमें हमारे चेहरे पर योग और उसकी दिव्यता होती है हमारे चेहरे पे। ओके, और तो उनकी जो सफलता डिग्री से मापी जाती है, हमारी देव पद राज्य या लोक कल्याण से मापी जाती है। ओके, यहाँ के लक्षण बताओ। यहाँ के जैसे पढ़ाई वाला अगर अधिक से अधिक अगर अच्छी रीति पढ़ रहे हैं ना, अनुशासित होंगे, उनको अनुशासन में मजा आएगा। जो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं ना, उनको टीचर से पहले जाने का मन करेगा। जो अच्छी रीति पढ़ रहे हैं वो टीचर का रिगार्ड नहीं करेंगे, टीचर की रेस्पेक्ट रिगार्ड ये दोनों के साथ उसके मतलब जो वो जो चाहता है एक है कि भाई ये मेरे फेवरेट टीचर है, मैं इनका पूरा प्यार करता हूँ, पर ये जो बता रहे हैं उसका भी रिगार्ड करना, श्रीमत का रियल रिगार्ड तो वही है ना। हाँ, एम एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होगा। वो औरों को भी देंगे। आज की मुरली में था ना बाबा ने, भाई तुम्हें खुद भी है ना, तुम्हें औरों को भी देना। ओके, पूरा करें। वह भूल जाने पर दोबारा पढ़ते हैं और हम
ये भी सुनते बाहर रोज जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ने वालों के लक्षण पूछ रहे हैं, नहीं जो डल है, जो डल है वही तो भूलेगा। बोलते तो है कि वहाँ अच्छी कठिन रीति, प्रश्नों के उत्तर अच्छी रीति, ढूंढते हैं। अच्छी रीति पढ़ने वालों की नहीं, अच्छी रीति पढ़ने वालों की। तो अच्छी रीति कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की तात लगी रहेगी, शुद्ध फिक्र। वो नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स शेयर करेंगे, वो एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। और जितना उनको बहुत क्लियर पता होगा कि जितना मैं औरों को पढ़ाऊंगा उतना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं तो हमारी क्लास में थे 2-3 मतलब बच्चे तो ऐसे थे, मतलब महाभारत, ट्यूशन पढ़ाने लग जाते उनसे पूछते थे ना, वो अपनी कॉपी बंद कर लेते थे। मैंने कहा भाई क्या ले जाएगा तू इसमें से? हाँ भाई मैडम भी बता रही है, बता दे, बताते ही नहीं थे। अंत में फिर जब जॉब लगी तब मैं उनसे मिला बाद में। ये नहीं, मेरे से तो पीछे ही थे बाद में वो, क्योंकि पढ़ाई हर जगह काम नहीं आती, आपका एक्टिव माइंड हर जगह काम आता है। हैं पुण्य कर्म, मुझे बचपन से ही भाई ये पता था, मतलब बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी, मैं चाहे कुछ ना करूँ मैं सब कुछ कर लूँ। पता नहीं मतलब ये एटीट्यूड होता है ना एक पर्सनल, ऐसे मतलब वो जो चीज़ें करते थे ना मुझे वो रबिश लगती थी, रबिश, कि भाई नहीं ये सब चीज़ों से नहीं चलेगा, भाई तुम्हें पढ़ना है। अपने को 33 वाला भी वही बैठा है, 99 वाला भी वही बैठा है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैंने बाद में इस चीज़ को, बाद में क्या इतिहास उठा के देख लो, जिन्होंने भी अपना दिमाग चलाया है वो जीते हैं, वो राजा बने हैं। जिन्होंने अपनी बुद्धि चलाई है ले दे के कहीं पहुंच गए हैं, सुखी पर भी नहीं रहे। जो राजा होता है वो होता है स्वतंत्र, बुद्धि से स्वतंत्र। पढ़ाई हमें बंधन में बांधती है, ये वाली पढ़ाई नहीं, लौकिक वाली। हमें जो कुछ उन्होंने सिखा दिया हम वही सीख रहे हैं। कितने सारे हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ देख लो मधुबन में कितने लोग ऑब्सेस्ड है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाई नहीं आती, नहीं आती, तुम इंग्लिश में 10 शब्द तो बोल लेते हो। हमारे अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा इंग्लिश में 10 शब्द बोल लेगा। वो जो अंग्रेज आ रहा है उसको हिंदी के 10 शब्द बुलवा दो तो वो बेवकूफ़ है या तुम बेवकूफ़ हो, या वो कम समझदार है हम कम है। हमें तो 2-3 लैंग्वेज आती है, एक मुझे अपने हरियाणा की आती है, एक हिंदी आती है, एक इंग्लिश आती है, 2-4 में टूटी फूटी और बोल लेता हूँ। तो मैं होशियार हूँ या वो होशियार है? उनसे पूछो तो। रशियन वाले रशियन के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, अमेरिका वाले इंग्लिश, हाँ चाइना वाले बोलते हैं, और उन्हें अपनी कल्चर पे प्राउड है। हमारे अंदर ऐसा भर दिया है कि भाई तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे तो तुम्हें क्या है, डिमोरलाइज करने वाली। हमारे यहाँ देखते नहीं, जैसे ही कोई सफ़ेद चमड़ी देखें जी यू इंग्लिश, आई एम अमेरिका, वो भी आगे से कहता है मैं इंग्लिश लिटिल, मैं और ये भी मारे जाते हैं। जो नए नए आते हैं ना उनको पता होता है कि एक तो हमारे यहाँ अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत है, दैवी गुण बहुत है, वो करनी है, वो बिल्कुल करनी है। लेकिन बिल्कुल वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जो कहीं कहीं नए आते हैं ना उनके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि ये हमें बड़ा समझते हैं, अमीर समझते हैं, ऐसे। तो रेस्पेक्ट करनी है क्योंकि बाबा के घर आए, लेकिन ऐसे नहीं कि उनके पीछे ये वो नहीं। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।